24, a pair of cutters is used to cut a rope. Okay, ये डायग्राम है. Where should the rope be positioned and at which label point should the hand be positioned to produce the greatest cutting force? सही है. तो अब मुझे हाथ ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने हैं. जितना दूर रखूँगी उतना ज़्यादा मैं मूवमेंट करवा सकूँगी. Why? Because movement is equal to force multiplied by distance, right? So movement is directly proportional to distance. जितना ज़्यादा मैं डिस्टेंस दूर रखूँगी हाथ उतना ज़्यादा मूवमेंट जनरेट होगा. सो यहाँ हैंडल पे मैं एस वाली जगह पे हाथ रखूँगी दूर तरफ. ठीक है. सो हैंड शुड बी पोजिशन एट एस. अब रोप की पोजीशन देख लेते हैं. अब होता क्या कि मुझे क्यू या पी में से पोजीशन करने से. सो इफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो मैं एफ को यहाँ ले आऊँगी. राइट, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ की डिवाइड. मूवमेंट डिवाइडेड बाय फोर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस. राइट, सो आई कैन से दैट 1/f इज इक्वल टू डिस्टेंस, विच मीन्स कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है. फोर्स इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस. अब मुझे ज़्यादा फोर्स करवानी है ताकि अच्छी तरह से कट हो जाए. मतलब फॉर द ग्रेटेस्ट कटिंग फोर्स मुझे ज़्यादा चाहिए. सो इट मीन्स मैं डिस्टेंस को डिक्रीज कर दूँगी. सो मुझे कम डिस्टेंस वाली जगह पे रखना है एट पॉइंट एक्स. सो द रोप शुड बी पोजिशन एट पॉइंट एक्स. ये दोनों सेम जा रहे हैं. ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. Two forces P and Q act on a meter rule as shown. The meter rule is pivoted at one end. ये pivot है. The rule starts to rotate in a clockwise direction. Clockwise इस direction में. Okay. Which statement is correct? Clockwise. It means ये वाला movement जो है P into A वाला, this is greater than than Q into A plus B वाला, right? So which statement is correct? P is equal to Q. No, this is not equal because P greater होगा. P is less than Q. P is greater होना चाहिए. P into A is equal to Q into B. अगर ये होता तो वो clockwise direction में मूव ना करी होती, इक्विलिब्रियम में होती. P into A is greater than Q into A plus B. सी मैंने अभी बताया Q into A plus B छोटा है and P into A is correct ज़्यादा. So this is correct. Option D is correct. Number 26. The lamp in the diagram is not very stable and falls over easily. Okay. Which road shows the changes that would definitely make the lamp more stable. तो जितना नीचे सेंटर ऑफ मास होता है और जितना ज़्यादा बेस एरिया सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. सही है. सो बेस यहाँ पे नैरो है. ओके, मुझे उसे क्या करना है, वाइडर करना है. इस तरह से मैं उसे वाइड कर दूँगी तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी. ओके, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं हायर ले जाऊँगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. अगर मैं नीचे लाऊंगी तो इट वुड इंक्रीज. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड बी लोअर एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 27. A balloon and a mass are attached to a rod that is pivoted at point P. ये pivot है. Okay, इसका मतलब कि ये इसका मोमेंट है क्लॉकवाइज, ये इसका मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज. सो m into 20 ये है and b into 30 ये है. ओके, मोमेंट. The balloon is filled with helium, a gas less dense than air, so that it applies an upward force on the rod. Yes, the rod is horizontal and stationary. It means के horizontal and stationary है. It means कि वो equilibrium में है. Okay, अब इक्विलिब्रियम में इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास फोर्स यहाँ पे क्या डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इट मीन्स बी फोर्स कम अप्लाई करे अपवर्ड फोर्स. ओके, एंड अगर m मेरे पास इसका मतलब ज़्यादा है, मैथ ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसका डिस्टेंस कम है, सी मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिस्टेंस. राइट, सो अगर डिस्टेंस कम है मीन्स कि मैथ मेरे पास ये ज़्यादा है. सो लेट्स चेक विच एक्शन कॉजेज दी रॉड टू रोटेट क्लॉकवाइज. इस डायरेक्शन में या तो मैं इसको और दूर लेके जाऊँगी या मैं इसकी फोर्स इंक्रीज कर दूँगी या मैथ कम कर दूँगी या ये वाला डिस्टेंस कम कर दूँगी ताकि मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो जाए. मूव बोथ द बलून एंड मैथ 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट. अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर यहाँ कर रही हूँ, इसको 10 सेंटीमीटर यहाँ कर रही हूँ, तो इफेक्ट दोनों पे सेम आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा आंसर. ओके, मूव बोथ द बलून एंड द मैथ 10 सेंटीमीटर टू द राइट. ये भी वही बात है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो अगेन स्ट्रॉन्ग. मूव बोथ द बलून एंड द मैथ टू द 25 सेंटीमीटर मार्क. अगर मैं इन दोनों को 25 सेंटीमीटर मार्क पे ले आती हूँ, जैसे मैंने बताया था मैथ आता है. ठीक है, तो अगर मैं दोनों को यहाँ ला रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैथ 2 है, बलून 1 है. ओके, सो इट मीन्स कि ये वाला जो मोमेंट है ये कम हो जाएगा. 1 into 25 is 25, 2 into 25 50 हो जाएगा. इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फेवर हो रहा है. इसको रॉन्ग. मूव द बलून टू द 20 सेंटीमीटर मार्क एंड द मैथ टू द 30 सेंटीमीटर मार्क. अगर मैं मैथ को यहाँ लाऊँ, मैथ ऑलरेडी भी ज़्यादा है और इसको मैं यहाँ लाऊँ, उसका मैथ ये भी गलत हो गया. एक मिनट बाहर देखती हूँ. मूव बोथ. ओके, अब मैं इसकी एग्जाम्पल लेके देख लेती हूँ. अगर मैं कोई वेट यूज़ करूँ उसके बाद मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ कि इस तरह से मुझे भी समझ में आया. सो अगर मैं देखूँ, मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में, राइट. सो इफ दिस इज 30 और ये 20 पे है और सेम है, इसको मैं 1 न्यूटन कह सकती हूँ. 30 into 1 is 30 एंड मोमेंट 30 आ गया. अब यहाँ पे क्या होगा, 20 इंटू डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू 30. सो x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 20. सो x इज इक्वल्स टू 1.5 यानी इसका मैथ 1.5 न्यूटन हो गया. ठीक है, मैं इस हिसाब से कर लेती हूँ. मैं कोई कुछ भी अकॉर्डिंग टू दिस ले सकती हूँ. ठीक है, सो अगर मैं दोनों को 10 सेंटीमीटर लेफ्ट मूव कर दूँ, लेफ्ट कौन सा देखो, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. अगर मैं 10 सेंटीमीटर लेफ्ट मूव कर दूँ दोनों को, सो ये यहाँ पे आ जाएगा 40 पे. तो इसको मैं इसका आ जाएगा 40 इंटू 1, 40 न्यूटन आ जाएगा ये वाला. क्या ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, ये हो जाएगा अगर मैं इसको इधर 30 इंटू 1.5. सो 30 इंटू 1.5 इज 45. सी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फेवर हो रहा है. ओके, इस हिसाब से मुझे ज़्यादा वैसे समझ में आ रहा है. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. नाउ बी, मूव द बलून एंड सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर टू द राइट एंड द मैथ. ठीक है, तो अब मैथ को मैं यहाँ 10 पे ले आई. 10 इंटू 1.5 इसका मोमेंट आएगा 15 न्यूटन. अगर मैं इसे 10 सेंटीमीटर इस साइड मूव कर दूँ, सो इट्स गोना बी 20 इंटू 1 न्यूटन. तो ये आ जाएगा 20. इसका वो जो है क्या कहते हैं, मोमेंट ये 20 आएगा. तो इट मीन्स क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा. ऑप्शन वाज करेक्ट बी. मूव द बलून मैथ टू द 25 सेंटीमीटर मार्क को मैंने करके देख लिया था, उससे नहीं सही हो रहा था. हाँ, तो बस यही था. ऑप्शन बी इज करेक्ट. A beam is pivoted at one end as shown. ये pivot है. Okay. Yes, the beam weighs 6 Newton and its weight acts as at a point X force 40 centimeter from the pivot. 40 centimeter, so it means कि 40 centimeter है. Okay, and then a force of 4 Newton is applied to the beam, causing it to balance horizontally. So in which direction and where is 4 Newton applied? ओके, सो अब मैंने क्या करना है कि मैंने वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि जहाँ पे मैं 4 न्यूटन रख रही हूँ और डायरेक्शन अपवर्ड जो गया डाउनवर्ड्स. अगर मैं डाउनवर्ड्स कर रही हूँ तो सेम ये क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, तो मुझे वो तो नहीं करना. मुझे एक एंटी क्लॉकवाइज चाहिए ना ताकि मैं उसे बैलेंस कर सकूँ. सो अब डेफिनेटली मुझे तो पता है कि वो डाउनवर्ड्स एक्ट नहीं करेगी तो वो अपवर्ड्स. लेकिन मैं डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करूँगी, लेट्स सी. ओके,
यस CW इज इक्वल्स टू ACW. क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है 6 × 40. एंड देन अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मुझे वो पता है, फोर्स पता है 4 न्यूटन इंटू एक्स. मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो 4 × 6 इज 24. 240 इज इक्वल्स टू 4x. 24/4 इज इक्वल 24 डिवाइडेड बाई 4. 240 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू x. सो 240 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 60. सो 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 60 सेंटीमीटर समथिंग, मतलब कोई इस तरह से ठीक है 60 सेंटीमीटर पे. और ये फोर्स है 4 न्यूटन और ये 60 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब x से 20 हो गया और ये टोटल है 60. राइट, पिवट से मैंने बताया था, मैंने पिवट से किया था मोमेंट. तो अपवर्ड्स एट 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट टू द राइट. अच्छा हाँ, अपवर्ड वाला करेक्ट है और x के साथ ही हम कंपेयर करें. ये मेरा राइट है, सो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. सो मैंने राइट की तरफ 20 से अपवर्ड्स एट 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द x, नो एट राइट ऑफ द x. सो इट्स ऑप्शन डी. Question number 29. The diagram shows a uniform meter rule pivoted at a 30 centimeter mark. ये pivot है. The rule balances when a weight of 6 Newton is hanging from the 0 mark and a weight of 2 Newton is hanging from a 70 centimeter mark. What is the weight of the rule? ये 100 सेंटीमीटर है और यूनिफॉर्म मीटर रूल है. इट मीन्स कि ये 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 50 होगा और यहाँ से वेट हैंग हो रहा है क्योंकि वेट सेंटर ऑफ मास से हैंग होता है. तो मैं वेट को x ले लेती हूँ. ओके एंड नाउ ये 30 cm है डिस्टेंस. ओके एंड ये 50 है एंड अच्छा हाँ ये 20 हो गया, ये 30 है. ओके मैंने बस इस तरह से अपनी हेल्प के लिए लिख लिया. द रूल. अच्छा व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल? ये x मैंने कैलकुलेट करना है. मेरे पास 2 फोर्सेस गिवन है. ये है सॉरी पिवट तक मैंने करना है. सो दिस मीन्स कि ये जो है 70 माइनस 30 40 मैंने एक और भी कैलकुलेट करनी थी. सो ये हो जाएगा 2 न्यूटन टिल पिवट. ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन ये भी क्लॉकवाइज है. ये 2 क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो CW इज इक्वल्स टू एंटी CW. ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स 2 हैं. एक तो हो गया ये 20 × 40 सॉरी 2 × 40 70 माइनस 30 40 होता है. 2 × 40 प्लस ये वाला x इंटू 50 माइनस 30 20. सो 20 × x. सही है. अब दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है 6 × 30. 6 × 30. सो दिस गोना बी 80 प्लस 20x इज इक्वल्स टू 180. यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 20x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 100. सो 20x इज इक्वल्स टू 100. राइट, सो x इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 20 विच मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन. नहीं 5 न्यूटन है. सो द आंसर इज बी 5 न्यूटन्स. Question number 30. Point X is the center of mass of lamina. ये center है. The shape of triangle sides of equal length. The top of the triangle is cut off along a dotted line. ये कट हो गया. अब मेरे पास ये बचा हुआ है. फाइन. तो अब जब ये कट गया तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा. इसकी शेप ही चेंज हो गई. सही है. तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स. अब बाकी चेक करते हैं. लेफ्ट राइट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यूनिफॉर्म शेप है ना, उन्होंने बताया इक्वल लेंथ है. मूव टुवर्ड्स द बॉटम. यस. मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. नो. मूव टुवर्ड्स द राइट. नो. मूव टुवर्ड्स द टॉप. नहीं, अगर नीचे से काटा हो तो वो ऊपर चला जाता है. सो इट्स ऑप्शन ए. Question number 31. The diagram shows a uniform bar of length 120 cm and the weight W. The bar is pivoted at a point 40 cm from the left of the bar. A load of W/2 is suspended. इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं. What is the magnitude of force F? Okay, force F का मैग्नीट्यूड बताना है मैंने. बार का वेट है W. ओके सो अच्छा मैंने W की टर्म्स नहीं बताने. सो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? यस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ये दोनों क्लॉकवाइज हैं. सो क्लॉकवाइज मूवमेंट देखते हैं. W/2 इंटू ये 120 है, ये 40. सो 120 माइनस 40, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 80 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा W/2 इंटू 80 प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट का दूसरा कौन सा होगा? ये W इंटू 60 माइनस 40 इज 20. सो W इंटू 20. ठीक है, दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? F इंटू 40. सो इट्स गोना बी F इंटू 40. अब मैं कैलकुलेट करती हूँ. तो ये 40 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट करके. सो इट्स गोना बी 40W प्लस 20W इज इक्वल्स टू 40F. अब मैंने F कैलकुलेट करनी है. सो ये हो गया 60W इज इक्वल्स टू 40F. सो 60W डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल्स टू F. ठीक है, सो अब मैं इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूँगी. 6/4 को मैं 3/2 भी कर सकती हूँ. 3 सर ये 2 आ गया. सो 3/2W इज इक्वल्स टू F. दिस इज C. Number 32. A beam is pivoted at its center of mass is acted upon by two forces 10 and 5 as shown. What is the resultant moment about the pivot? Okay, अब पहले मैं दोनों मोमेंट्स को फाइंड करती हूँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ये 25 है, ये 15 है. सो दिस इज गोना बी 25 माइनस 15 विच इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मैं दोनों फाइंड करती हूँ. ये जो है मेरे पास ये है क्लॉकवाइज मोमेंट. सो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू 10 × 10 फोर्स इंटू डिस्टेंस. ये हो गया 100. तो ये क्या होता है मोमेंट? न्यूटन सेंटीमीटर. और फिर ये वाला आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ACW. ये अच्छा ये भी इधर जा रहा है. सो लाइक साथ ही एंटी क्लॉकवाइज ये फिर भी. सो ये हो जाएगा 15 × 5. सो 5 × 15 दिस 75 न्यूटन सेंटीमीटर. इट मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है. तो एक्ट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा. अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो रिजल्टेंट्स में हम क्या करते हैं? बड़े माइनस छोटी वैल्यू. जिसको भी 25 न्यूटन सेंटीमीटर्स. नाउ अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ी वैल्यू थी. सो 25 सेंटीमीटर. एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज. दिस इज करेक्ट कि इन्होंने यहाँ ऐड कर दिया. सो ये हम रिजल्टेंट के लिए नहीं करते. B इज द करेक्ट आंसर. फिर क्वेश्चन नंबर 33. A beam of weight 6 Newton is suspended from two strings P and Q. The P is 30 centimeter from the left end of the beam as shown. String Q is not shown. The tension in P is 2 Newton. Tension P है. अच्छा ठीक है, ड्रॉ करके दिखाएं. What is the tension in string Q and where is it attached so that the beam is in equilibrium? Tension ऊपर वाली डायरेक्शन में ऐड करेगी उसके वेट के. ठीक है, सो इसका मतलब
ये है जो ये है तो कहीं ऊपर वाली डायरेक्शन में, इसका मतलब अब मैं पिवट उन्हें नहीं बताया, मैं इधर ले लूँ या इधर ले लूँ की बात है। सम टेकिंग पिवट ओवर हियर, ये मेरा पिवट हो गया। अब मैं इसके अगेंस्ट फाइंड करती हूँ मोमेंट्स। सो मेरे पास दो जो हैं ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और ये एक क्लॉकवाइज है। सो आई कैन डू सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एंटी सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज आ गया 6 × 20 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास दो हैं, एक है 2 × 30 2 × 30 प्लस, अब मुझे जो क्यू की टेंशन है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। सो इसको मैं एक्स ले लेती हूँ पूरे मोमेंट को, ओके पूरे मोमेंट को मैं एक्स ले रही हूँ। सो ये हो गया 6 × 20 120 इज इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स। अब मैं यहाँ से करूँगी 120 माइनस 60 इज इक्वल्स टू एक्स, 60 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी जो मेरे पास टेंशन है उसका मतलब ये जो स्ट्रिंग पी है ओके उसकी फोर्स की वजह से मेरे पास जो मोमेंट आना चाहिए इट मस्ट बी 60, सही है। तो अब मैं क्या करती हूँ, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड वेयर इज इट अटैच्ड सो दैट द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने पिवट यहाँ दिया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ही वो अटैच होगा। 4 न्यूटन एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा मैंने सारी ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड वाली दी है तो मुझे मोमेंट चेक करना है यहाँ से। फोर्स इंटू डिस्टेंस करूँगी सबके लिए। 4 × 10 इज 40, यहाँ पे 40 आया, 40 इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिर 4 × 15 इज यस इट्स 60, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी चेक करती हूँ। 6 × 10 इज नो वेट, 6 × 10 इज अगेन 60 और फिर 8 × 7.5 ये भी देख लेते हैं। दिस इज अगेन 60, ओके अब मुझे चेक करना चाहिए। सो अब मैं कोई एक फोर्स अब मैं किसी एक फोर्स के साथ से लिंक कर लेती हूँ। अगर अब मैं एक डिफरेंट लेके चेक कर लेती हूँ कि अगर मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करना है ना, सॉरी। सो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। सो अपवर्ड फोर्स कितनी है 2 प्लस ये टेंशन वाली, सॉरी 2 प्लस ये टेंशन वाली एक्स इज इक्वल टू 6। सो एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4। तो इसका मतलब मैं 4 न्यूटन वाला ही यूज़ करूँगी। सो आई वाज राइट। क्वेश्चन नंबर 34, अ हुक इज यूज टू लिफ्ट अ मेटल प्लेट एज शोन। ये हो गया, इसको मैं लिफ्ट कर मीन्स अपवर्ड फोर्स, सो मैंने बताया हुआ है। एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज नीडेड टू लिफ्ट द मेटल प्लेट अबाउट द पिवट एज शोन। व्हाट इज द वेट डब्ल्यू ऑफ द मेटल प्लेट। बस मुझे मोमेंट लगा देना यहाँ पे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये पिवट है ना यहाँ पे, सो इट्स क्लॉकवाइज मोमेंट। ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये टोटल डिस्टेंस 90 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का। सो सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एंटी सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज हो गया डब्ल्यू इंटू 50 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज आ गया 90 इंटू 100 एंड दिस इज 50 डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 9000, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 9000 over 50. So 900 divided by 5 is 180. So W is equals to 180 newtons. So answer is C. Question number 35. What is the unit of moment of a force? Moment of a force क्या होती है? Force into distance. Force is in newtons, मतलब standard units और distance meters में. So it's newton meters. Newton per centimeter मतलब अगर हम force divide by distance करें, यानी newton per kg means कि हम कर रहे हैं force divided by mass. ये भी नहीं, और ये तो है force का. Question number 36. The diagram shows a uniform meter rule. The rule is pivoted at its midpoint. A downward force of 4 Newton acts on the rule at the 5 centimeter mark. The rule is held by a string at 30 centimeter mark. The rule is in equilibrium. What is the upward force that the string exerts on the rule? String यहाँ पे ये upward force है. ये 20 है, ये distance, ये total distance 50 है. अब मैं वही कर सकती हूँ, clockwise moment is equal to anti clockwise moment. Clockwise कौन सा होगा? ये है हाँ ये clockwise है और ये वाला anti clockwise है. So clockwise is equals to हाँ 20, और इसको मैं s ले लेती हूँ इस force से. So 20 into s is equals to anti clockwise होगा 4 इंटू ये टोटल 50 है पूरा, नहीं 5 से स्टार्ट हो रहा है, सो मीन्स कि 45 है, सी 5 सेंटीमीटर मार्क, सो ये 50 है, सो इनके बीच में डिफरेंस है 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 45. सो 20s इज इक्वल्स टू 4 इंटू 45, 4 इंटू 45 इज 180. सो s इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल एंड s इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन्स. सो क्वेश्चन नंबर 36 की ऑप्शन डी करेक्ट है. Okay, the diagram shows a wooden beam PQ of negligible weight, ठीक है, which is attached to a wall by a hinge at P and kept in horizontal position by a vertical rope. यानी vertical rope जो है वो उसे horizontal position में equilibrium में रख के attached to P. The beam is 3 meter in length. Man of weight 800 Newton walks along the beam from P to Q. What is the distance of the man from P when the tension in the rope at Q becomes equal to 5,000 newtons? Okay. ये P hinge है, यानी this is a pivot, ये rope है, ये total जो distance है ये 3 meter है. Okay. अब मैंने बताना है कि अच्छा हाँ मैं इस तरह से कर लेती हूँ. This is टेंशन है ना, टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है वेट के, सो दिस इज 500 न्यूटन, ठीक है. और ये उसे पुल करिए या क्या करिए मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, बट इट्स लाइक दैट. और इसका जो वेट है वो है 800 न्यूटन. मैंने बताया कि किस डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है. सो ये पिवट है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, और ये जो टोटल है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. सो सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज ये वाला था, सो इट्स 800 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस अननोन है, सो इट्स डी इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज 500 मल्टीप्लाई बाई 3, सो इट्स गोइंग 800 डी इज इक्वल्स टू 1500. Then d is equals to 1500 divided by 800, 0 0 0 ठीक होगा, और 15 divided by 8 is equals to 1.875, it means 1.9. So d is equals to 1.9 meters. So option C is correct. Now question number 38. A uniform plank rests on a pivot at its center. Two children P and Q sit on the plank in the positions shown. Okay, ये position है. The mass of child P is 25 kg. इसका है 25 kg. और हमने Q का कैलकुलेट करना है, सो इसको मैं क्यू ही ले लेती हूँ उसके मैथ्स को. अब हम जो मोमेंट फाइंड करते हैं, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. लेकिन अगर फोर्स मीन्स कि मैं यहाँ वेट यूज़ करूँगी, लेकिन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी. सही है, मैथ्स मुझे मैं मैथ्स के साथ डील कर रही हूँ, लेकिन दोनों के ऊपर ग्रेविटी सेम एक्ट कर रही है, सो एक ही बात है, तो मैं मैथ्स यूज़ कर सकती हूँ. सो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ये पिवट है, तो दिस वन इज दी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा क्यू इंटू 1.5
is equals to anti-clockwise 25 into 1.2. So 1.5 Q is equals to 25 into 1.2, 30 आ गया. So Q is equals to 30 divided by 1.5, which is equals to 30 divided by 1.5. This is equals to 20 kgs. So child Q का mass आ गया 20 kgs, option A. Number 39. The diagram shows a beam lying on the ground, and Q is lifted from the ground by the force F, and P of the beam remains on the ground. ठीक है. The length of the beam is 3 meter and its weight is 600. weight जो एक्ट करता है वो सेंटर ऑफ मैस से एक्ट करता है. सो अगर ये यूनिफॉर्म बीम है तो इसका सेंटर ऑफ मैस 1.5 सेंटीमीटर मार्क से वो मतलब कंसीडर करें तो ये 600 न्यूटन वेट यहीं पे एक्ट करेगा. नाउ द सेंटर ऑफ मैस इज एट जी इज़ 1 मीटर फ्रॉम द. अच्छा मैंने बता दिया, पढ़ लेना चाहिए इसी क्वेश्चन को. बट इज द साइज ऑफ द फोर्स एफ एंड इट जस्ट रेजेस एंड क्यू फ्रॉम द ग्राउंड. अब दो मोमेंट, एक ही है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस विच इज 600 into 1 is equals to anti-clockwise मोमेंट कितना होगा, फोर्स इंटू ये 3 मीटर. सो फोर्स एफ इंटू 3, 600 is equals to 3f. 600 divided by 3 is equals to f, which means that 600 divided by 3 is 200 न्यूटन. 200 न्यूटन है मेरे पास फोर्स की वैल्यू. सो 39 is A. Question number 40. The diagram shows a stand. The stand holds a heavy mass above the bench. सही है. तो ओके, which two changes would definitely make this stand more stable? तो स्टेबिलिटी के दो ही रूल्स होते हैं कि वाइडर सरफेस एरिया और उसको हम नीचे लेंगे, नीचे, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मैस को नीचे लाना है. लोअर दी मैस एंड मेक द बेस नैरोअर, नैरो नहीं करना. लोअर दी मैस एंड मेक द बेस वाइडर. सेंटर ऑफ मैस लोअर हो जाएगा अगर हम इस मैस को नीचे लाएंगे. raise the mass and make the base raise the mass and make the base narrower. So this is wrong. Raise the mass and make the base wider. ये गलत है. B correct है बस. Question number 41. The diagram shows a trolley used to transport a load of 400 newtons. A force F vertically downwards is needed to balance the trolley as shown. The center of mass of the trolley is vertically above the pivot. ये डायग्राम है क्योंकि मुझे पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया. What is the value of F? So अब F की वैल्यू बतानी है. ये F है, ये पिवट है. सो मेरे पास और फोर्स एक ये वाली है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो आई एम जस्ट यूजिंग दीज टू फोर्सेस. ये मेरा बन गया क्लॉकवाइज मोमेंट 400 into 15 और एंटी क्लॉकवाइज हो गया. एंटी क्लॉकवाइज हो गया 40 into F. सही है. सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एंटी सी डब्ल्यू. क्लॉकवाइज मोमेंट की मेरे पास वैल्यू है 400 into 15 एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी F into 40. सो 400 into 15 इज गोना बी 6,000. 6,000 is equals to 40 है. So 6,000 divided by 40 is equals to F. 0 से 0 cancel out हो गया. 600 divided by 4 is 150 newtons. So 150 newtons is equals to F. So my answer is ये B आ गया आंसर. Question number, अच्छा ये पूरी solution थी. Question number 42. A book has a mass of 400 grams. The surface of the book is in contact with the table with dimensions ये and ये. The gravitational field strength is this. What is the pressure exerted? ये pressure कहाँ से बीच में आ गया? लेकिन due to the book solid है book, ठीक है. तो solids का pressure हम किस तरह से calculate करते हैं? Pressure is equals to force over area. फोर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वेट इज द फोर्स. तो W इज इक्वल्स टू mg. मैस हमें गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, तो इसको 400 into 10. सो हमारे पास वेट आ गया 4000 न्यूटन्स. ठीक है. अब एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है? एरिया होता है डायमेंशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.1 into 0.2, तो हमारे पास एरिया आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर. सो फोर्स ओवर एरिया करूँगी मैं 4000 डिवाइडेड बाई 0.02 इज गोना बी माई प्रेशर. 4000 डिवाइड बाई 0.02 इज ये कितना, तो काफ़ी ज़्यादा है. वेट ओके, हमने पहले मैस को किलोग्राम्स में लेना था. सो इट वाज अ मिस्टेक. पहले मैं मैस को मेरे पास 0.4 kg आता है. स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं. सो उसके बाद मैं वेट कैलकुलेट करती, इसको मल्टीप्लाई बटन करती तो 4 आना था आंसर. सो दिस वाज सपोज टू बी 4. ओके, 4 न्यूटन्स डिवाइडेड बाई 0.02. दिस इज 200. सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 200 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. ये है प्रेशर. सो 42 इज डी. Okay, then question number 43. A horizontal plate of area 0.5 lies at the bottom of a lake at a depth of 40 meter. The density of the liquid is this and the gravitational field strength is this. What is the downward force acting on the plate due to the water? So इसमें भी pressure वाले हमने यूज़ करना है फॉर्मूला. अब उन्होंने ड्यू टू वाटर हमें ये भी दे दिया, ये भी दे दिया. So what am I supposed to do is कि pressure in liquids is equals to the pressure in solids. So pressure in liquid is rho gh, density into gravity into height is equals to force over area. So अब इन्होंने जो दिया है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ. So density 1000 into gravity 10 into height 40. डेप्थ है ना, डेप्थ मीन्स वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट. ओके, फोर्स मैंने कैलकुलेट करनी है. एरिया भी गिवन है 0.5. अब मैं एरिया भी इधर ले आऊँगी. इन सबसे इन चारों चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे फोर्स मिल जाएगी. सो 1000 इंटू 40 इंटू 10 इंटू ये एरिया भी 0.5 मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ रहा है 200,000. 200 1 2 3 न्यूटन. ये वैल्यू आ रही है. इसको मैंने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेती हूँ क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे किलो न्यूटन में, तो 3 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, डिवाइड बाय 1000 करते हैं ना. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो 200 किलो न्यूटन. ये है मेरा आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. द डायग्राम शोज अ टैंक फुल ऑफ वाटर. हाँ एक सेकंड. यस, द डायग्राम शोज अ टैंक फुल ऑफ वाटर. The mass of water in the tank is m. The density is k. The height of the water is h. Which equation gives the pressure due to the water of the bottom? तो ये इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई, हाँ, rho g h. Yes, so rho एंड मैस क्यों दिया मैंने? हम तो ग्रेविटी यूज़ करते हैं. So अच्छा हाँ, इन्होंने मैस ऐसे ही दिया हुआ है. ओके, तो हमने ग्रेविटी वाला ये देखना है. इट्स h rho g. सो ये यस, प्रेशर इज rho g h. mgh तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. बाकी दोनों फॉर्मूलाज भी गलत है. सो 44 इज ए. क्वेश्चन नंबर 45. 3 सिंपल मशीन्स आर शोन. Which machines are an application of moment of a force? Okay, so moment में क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट होता है. Okay, moving soil with a wheelbarrow. तो ये मोमेंट है, इसको देखिए लिफ्ट किया है. सो दिस इज मोमेंट. यस,
ये कटिंग वाली हमने इसकी एग्जांपल ली थी, इसको हम यूँ करें तो वहाँ से मतलब मोमेंट जनरेट हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस वाला फिनोमेना है। फिर स्क्रूइंग स्क्रू ड्राइवर, यस हम इसको जितना दूर से पकड़ते हैं उतनी ज़्यादा फोर्स हो जाती है, मतलब कम फोर्स होती है, इस तरह करके इससे भी कुछ था। सो यस अगर हमसे दूर से पकड़ते हैं डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये जल्दी हो जाता है, कुछ इस तरह करके था। सो ऑल थ्री, सो 1 and 2 सो इट्स ऑप्शन ए. Now question number 46, last question. The diagram shows a uniform bar resting on two supports P and Q. ये two supports हैं P and Q. The weight of the bar is 4 Newton. What is the force exerted on the bar by support P? यानी ये जो ये है ये भी कोई force यूँ कर रही हैं अप्लाई, ओके। अब जो वेट है दिस इज 4 न्यूटन, ओके। तो अब मैं जो ये है इसकी देख लेती हूँ, मैंने एक पिवट ले लेना है। अब मैं इसको पिवट ले लेती हूँ क्योंकि अगर ये फोर्स अप्लाई करे, सो आई एम टेकिंग क्यू एज अ पिवट। तो एक मेरे पास ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 60 माइनस 50 इज 10 ये डिस्टेंस, और एक ये हो जाएगा, दिस इज पी ले लेती हूँ इस फोर्स को, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से पिवट इन दोनों के दरमियान 60 माइनस 10 इज 50। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एंटी सी डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट मेरे पास ये वाला था, सो इट्स पी मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 4 into 10। सो ये हो जाएगा 50 p इज इक्वल्स टू 40, p इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट गया, 4 डिवाइड बाय 5 इज 0.8 न्यूटन। सो आंसर मेरे पास क्या आ गया, p का, इट्स 0.8 न्यूटन, ऑप्शन ए।